चलिए, हम आपको कल के क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे, इसके उदाहरण, हाँ, समांतर श्रेणी का n वां पद का उदाहरण आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जब 8वीं सवाल कल आपको बता रहे थे तो लाइट कट गई थी, तो 8वीं सवाल आपको फिर से दोहरा देते हैं। पिछले की सारी सवालें बन रही है ना। समांतर श्रेणी में क्या क्या याद रखना है? प्रथम पद सार्वंतर। ठीक है, समांतर श्रेणी पदों की एक ऐसी सूची जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी लिखना हो तो प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ते हुए चले जाते हैं, अगर सार्वंतर पता करना हो तो दूसरे वाले में से पहले को घटा देते हैं, और तीसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे वाले में से तीसरे को घटाएंगे, कभी भी पहले से दूसरे को नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो 8वां एग्जाम्पल जिसपे कल लाइट कट गई थी और उस पर आपको बताते हैं कि ये एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया था। देखिए, इसमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये आपका क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है। समांतर श्रेणी पे तीसरी क्लास है ना, 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है। तो एपी पहले ही क्वेश्चन में दे दिया, क्या है ये? एपी। और एपी मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। मतलब आपको यहाँ चेक नहीं करना है कि एपी है कि नहीं, एपी बता दिया है। जब एपी है इसका मतलब इसका सार्वंतर बराबर होगा। तो चलो, पहला क्या है टर्म? 10, 7, 4। देखिए घटता हुआ चला जा रहा है, फिर डॉट 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 करके कहां तक आ रहा है बेटा? माइनस का 62। माइनस का 62 इसका क्या है? अंतिम पद, इसका अंतिम पद है ना। अब कह रहा है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करिए, यानी ये जो अंतिम पद है इधर से 11वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसमें पता ही नहीं कि इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, कैसे पता करते हैं? फॉर्मूले से। हाँ, n का मान कैसे पता करते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका दिया हुआ है 10, d कैसे निकालेंगे? 7 में से 10 को घटा करके d निकाल देंगे, फिर आप an निकाल देंगे, an से n का मान निकल आएगा। an का मान तो दिया गया है ना, माइनस 62। an मतलब l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला बताया था ना, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, वहां n का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं? ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो l की वैल्यू क्या दी गई है? माइनस का 62, a की वैल्यू 10, n का मान पता ही नहीं है। n का मान कहाँ पता है जी? d का मान क्या है? d का मान -3। वेरी गुड, क्योंकि d का मान कैसे निकालेंगे? इधर से श्रेणी ले रहे हैं, पहले इधर से ले रहे हैं। 7 में से 10 घटाओ तो कितना आया? माइनस का 3। चलो, माइनस 62 इज इक्वल टू 10, -3 का प्लस n में गुणा होगा तो हो जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अब देखो 10 3 13 माइनस 3n, इधर कितना आ गया? माइनस का 62, और -3n को इधर लाओ तो प्लस का 3n हो जाएगा, और इधर प्लस 62 प्लस 13, 3n इज इक्वल टू 75। 62 13 75 ना, n इज इक्वल टू 75/3। क्या आ जाएगा? प्रत्यायी 75, 3 के 3, 25 तिहाई 75, यानी n का क्या मान आ गया? 25। इसका मतलब इस श्रेणी में कितनी संख्याएं या कितने पद हैं? 25 पद हैं। मान लो वो 25 पद कैसे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मान लीजिए कि 25वां आपका यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ चला देते हैं। अब देखिए, ये कहा क्या है? पहला पद का मतलब क्या? 10, दूसरा पद का मतलब क्या? 7, तीसरे पद का मतलब क्या? 4, चौथे पद का मतलब क्या? 1। 3 घटाते जाते हैं ना। तो अगर अंतिम पद -62 है, अंतिम पद माइनस का 62 है, तो इसके पहले वाला पद क्या होगा? बताओ, इसके पहले वाला पद क्या होगा? बताओ बताओ। 3 क्या किया गया है? घटाया गया है। तो क्या लिखें जिसमें से -3 घटाने पे -62 हो जाए? हाँ, अरे माइनस बैट गधा, -65 में जब -3 घटाओगे तो माइनस का तो 68 हो जाएगा ना, माइनस का 59 होगा, माइनस का 59 होगा, तब ना -3 इसमें और जोड़ दोगे तो माइनस का 62 हो जाएगा। इसमें -3 जोड़ना है, इसको भले घटा रहे हो लेकिन नाम क्या दोगे? कि जोड़ रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे लिखते हैं ना। -59 के पहले कौन आएगा बेटा? माइनस का 56। बाप, तो समझ गए, माइनस का 53। ऐसे ऐसे पीछे श्रेणी जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने पद हैं? कुल 25 पद हैं। हमको कैसे पता चला? इस सवाल से पता चला हल करके। तो ये कह रहा है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। अंतिम से 11वां, तो अंतिम से 11वां आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये पद आपको पता करना है। ये जो अंतिम से 11वां है, ये शुरू से चौथा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, शुरू से चौथा होगा 15, यानी आपको शुरू से 15वां पद ज्ञात करना है। शुरू से चौथा पद ज्ञात करना है, 15वां पद। तो शुरू से 15वां पद ज्ञात करने के लिए हमको ए का मान क्या दिया है? 10, डी का मान क्या दिया है? माइनस का 3। हमको ए 15 पता करना है। और एन का मान क्या है? एन का मान 15, क्योंकि एन तो पदों की संख्या है ना, कि चौथा नंबर का पद है, तो चौथा नंबर का पद हमको पता करना है, 15वें नंबर का। तो एन का मान क्या दिया है? 15। तो ए 15 का मान आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही ना होगा? 10, 15 में से 1 गए 14 गुणे माइनस का 3, तो 10 14 3 42, तो ये माइनस का 42 आएगा ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 32, यानी 15वां पद क्या आ जाएगा? माइनस का 32। सवाल हल हो गई। यही पता करना था किसका? अंतिम से 11वां पद क्या है। हमने पहले पदों की संख्या ज्ञात कर ली, पदों की संख्या ज्ञात करके फिर अंतिम से 11वां पद को जब हम देखे तो शुरू से चौथा पद माना गया, 15वां माना गया। अब देखो इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। इस सवाल को दूसरे तरीके कैसे लगा, ये तो पहला तरीका आप समझ गए। देखिए दूसरा तरीका इसका ये है कि अंतिम से चौथा पद पूछा है बेटा 11वां। जब अंतिम से तुम चल रहे हो, अंतिम से तुम इधर को चल रहे हो, इधर को चल रहे हो, इधर को, तो श्रेणी का पहला पद क्या मान लिया जाएगा? फिर दूसरा पद क्या माना जाएगा? फिर तीसरा पद क्या माना जाएगा? डॉट 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 चौथा पद हमको ज्ञात करना है 11वां। चौथा पद ज्ञात करना है 11वां। ए का मान क्या मिला है हमको? माइनस का 62। और डी का मान कैसे निकालेंगे? डी का मान आगे वाले में से पीछे को घटाएंगे, -59 में से -62 को घटाएंगे। -59 माइनस माइनस क्या बन गया? +62। आंसर क्या आ गया? प्लस का 3, प्लस का 3 आ जाएगा ना। तो इस श्रेणी के लिए सार्वंतर क्या आ गया? 3 आ गया। जब इधर से चले थे तो सार्वंतर -3 आया था, जब उधर से चलोगे इधर के तो सार्वंतर +3 आ जाएगा। और एन का मान क्या दिया जाएगा तब? 11, क्योंकि श्रेणी हम यहाँ से चालू किए ना, इधर से चालू किए ना, तो उसके लिए तो एन का मान 11 रहेगा। देखो सवाल में सब तुम खेल रहे हो, सवाल से क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पदों की संख्या क्या होता है, एन क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, तो फिर आप सवाल से खेलने लगेंगे। इधर से करो चाहे उधर से करो, जब उसी जगह का हम मान निकाल रहे हैं तो मान तो यही करेगा। देखो इसके लिए ए चौथा 11वां, ए का मान क्या है? माइनस का 62, प्लस एन का मान क्या है? 11 माइनस 1, डी का मान 3 आ गया -62। 11 में से 1 गए 10, और 10 में 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 30 आएगा। और फिर आ गया -62 प्लस 30, तो माइनस का 32। तो देखो इस जगह पे चाहे तुम इधर से श्रेणी हल करो चाहे तुम इधर श्रेणी हल करो, कितना मान आया? माइनस का 32। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको घर पे लगा लीजिएगा जरूर, इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ठीक है, फिर देखिए उदाहरण 9। उदाहरण 9 अब आसान आसान उदाहरण है, ये थोड़ा टेक्निकल था इसलिए बता दिए। उदाहरण 9 देखिए कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। कितने रुपए की धनराशि? 1000 रुपए की कितने % वार्षिक ब्याज की दर से? सॉरी मोड़ दो तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये देखिए वार्षिक साधारण ब्याज, क्या लिखा है? वार्षिक साधारण ब्याज। तो ये 8000 क्या है और 1000 क्या है? मूलधन है। 8% क्या है? ब्याज की दर है। बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। परिकलित करना मतलब गणना करना कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज कितना आएगा। इसके लिए आप कक्षा 5 से ही फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? साधारण ब्याज। जब साधारण
जब साधारण ब्याज की दर दी गई है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में पता करिए, और बोल रहा है कि क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, यानी पहले साल के अंत में पता करिए, दूसरे साल के अंत में पता करिए, तीसरे साल के अंत में पता करिए, और पता करिए कि क्या है जो ब्याज आ रहा है ये एपी बनाता है। जरा पता करके हम देखते हैं एपी बनाता है कि नहीं। पहले वर्ष के लिए अगर ब्याज निकालोगे, पहले वर्ष के लिए ब्याज निकालोगे, मूलधन कितना दिया है? 1000, दर कितना दिया है? 8% दिया है ना, और समय कितना है? पहला वर्ष बटे 100, कट गया 8 दाम 80, कितना आ गया? अच्छा, दूसरे वर्ष के लिए निकालो। दूसरे वर्ष के लिए 1000 गुणे 8 गुणे 2, दूसरा वर्ष के लिए है ना, तो फिर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 दूना 16 दाम 160। तीसरे वर्ष के लिए निकालो, 1000 गुणे 8 गुणे 3 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 त्रिक 24 दहाम 240। अब आप देख रहे हैं 80, 60, अरे 160, 240, ऐसे हमको सूची मिलेगी लगातार। तो अब हमको ये देख लेना है कि क्या इनका सारवंतर या दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर है। अगर ये A1 है, ये A2 है, A3, क्या A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है? 160 में से 80 घटाओ कितना आएगा? 80, और 240 में से 160 घटाओ कितना आएगा? 80। इसका मतलब ये AP है, इसका मतलब ये AP है। ये 80 जो आ रहा था वो क्या आ रहा था? D आ रहा था ना, सारवंतर। सारवंतर ऐसे ही तो निकालते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर। सारवंतर मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर। बोल रहा है कि यदि ऐसा है, यदि ये श्रेणी एपी बना रही है, तो 30वें वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए कि 30वें वर्ष के अंत में ब्याज कितना आएगा। 30वें वर्ष के अंत में ब्याज कितना आएगा, यानी कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 30वें साल कितना आएगा? 30वें साल कितना आएगा? एक तो विधि ये है कि आप सीधा सीधा इसमें 3 की जगह पे 30 लिख दो तो परिकलित कर लो, लेकिन यहाँ एपी दिया गया है, इसका मतलब आप एपी वाले फार्मूला से करेंगे। ठीक है, एपी वाले फार्मूले से 30वें साल के लिए इसका मतलब क्या पूछा है? ए 30 का मान पूछा है, ए 30 का मान पूछा है, और यन बराबर क्या दिया है? यन बराबर यन का मान क्या रहेगा यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे? तो यन का मान क्या रहेगा बताओ? 30 रहेगा, क्योंकि 30वें वर्ष के लिए पूछा है ना, एन ही तो होता है, तो यही एन की जगह पे क्या लिखा है? 30, तो यन बराबर क्या रहेगा? 30। ए का मान हमको क्या दिया गया है? 80, और डी का मान क्या आ गया? 80, तो एन का मान निकाल लोगे। एन का जो मान आएगा वही आपके 30वें वर्ष के अंत में ब्याज रहेगा। सवाल समझ में आ गई ना? चलिए इस सवाल पर हल करिए लीजिएगा। और 10वीं सवाल क्या है? 10वीं सवाल कह रही है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 23 गुलाब के पौधे हैं, और दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, यानी 23 के बाद क्या आ गया? 21 आ गया। पहले पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। तो कह रहा है कि उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे। ऐसे ऐसे कुल ढेर सारी पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 5। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं पता करना है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां। पहली में 23 पौधे, दूसरी में 21, तीसरी में 19, और सबसे अंतिम वाली में 5। हमको ये नहीं पता कि कुल कितनी पंक्तियां इसमें हैं, यानी क्या पूछा है? कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, यही पूछा। जब पद पता कर लोगे कितने पद हैं तो पता चल जाएगा कि चौथी पंक्ति में 5 पौधा लगा हुआ है। मतलब क्या पूछा है? यन पूछा है। अरे यल का मान दिया है 5, ए का मान दिया है 2, अरे 23, और डी का मान क्या आ जाएगा? 21 माइनस 23 माइनस का 2 आ जाएगा ना। तो फॉर्मूला लगाओ, यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है? 5, ए की वैल्यू 23, एन का मान पता करना है, डी का मान माइनस का 2। 5 बराबर 23 माइनस 2n प्लस 2, यही ना होगा? माइनस 2n प्लस ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 2n, इधर हो जाएगा 5, या 2n इधर लाओगे तो प्लस का 2n हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 में से 5 गए क्या आएगा? 20 आएगा। तो n बराबर 20 बटे 2, यानी 2 दहाम 20। तो यानी कितनी पंक्तियां हैं? क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 10।
इस तरीके से आपका एग्जाम्पल वाला सेक्शन खत्म होता है। ठीक है बेटा, अब इसके आधार पर जब आप प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे तो अब आपको प्रश्नावली का सवाल आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण एक बार हम आपको लगवा दिए, अब घर पे जाके एक बार अपने से लगाइएगा, इसको समझिएगा, उदाहरण छोड़िएगा मत। उदाहरण से ही क्वेश्चन ढेर सारा उठा लेता है एग्जामिनर कई बार। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल क्या है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान में क्या होगा, एक लाइन दे दिया है ए का, एक लाइन डी का, एक लाइन एन का, एक लाइन ए एन का। अब इसमें 3 ठो मान देगा, 1 ठो मान नहीं देगा। जो 1 ठो नहीं देगा वही उस किस फॉर्मूले में रख देंगे आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें से 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से 3 का मान दिया है, चौथा मान आपको निकाल लेना है जोड़ घटाना करके। मान लीजिए कि इसका तीसरा सवाल दिया है कि ए वाला पे डॉट 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 दिया है। ठीक है, फिर डी में लिखा है -3 18 -5, -3 18 -5। तो अब इसकी खाली जगह पे क्या रहेगा, आप कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। ए का मान आपको नहीं पता है लेकिन ए एन का मान पता है। ए एन का मान क्या है -5 और ए का मान क्या है, ए का मान आपको पता करना है n-1, n का मान क्या है 18 -1, फिर d का मान क्या पता है -3। अब निकाल लो, -5 बराबर a, 18 तिहाई बोल, पराग से मारेंगे, पहाड़ नहीं याद है, 18 तिहाई 54 होता है ना, तो -54, प्लस का माइनस में गुणा करो माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 का 3। ठीक है, अब देखिए, अब आप इस a -54 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 51, इधर -5। ठीक है, अब इस a बराबर -51 किधर ले जाओगे तो +51 हो जाएगा, और -5 ज्यों का त्यों रहेगा। तो a बराबर क्या आ गया बेटा, a बराबर क्या आ गया 46। इसका मतलब इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा 46 भरा जाएगा। समझ गए, ऐसे सवालों को हल कर लोगे ना, बाकी का एक आध ठोड़ करा दे, कर लोगे, बहुत आसान है। 3 ठो मान रखना है, 1 ठो मान निकालना है, या छांतर पर छांतर करना है, जोड़ घटाना करना है। कहीं जोड़ घटाना में गलती नहीं रहेगा तो सवाल गलत नहीं होगा, और जोड़ घटाना में गलती रहा तो उसको हम क्या कोई नहीं समझा पाएगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है एपी 1074 का 30वां पद है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का आपको एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देगा। ठीक है बेटा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो आपके इस तरीके के होंगे। पहले तो दे दिया है बेटा एपी, इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि एपी है कि नहीं है। 1074 डॉट 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 का 30वां पद है। पहला ऑप्शन दे दिया है 97 77 -77 -87। अब आप अगर एपी पढ़े हैं तो तुरंत यहाँ क्या करेंगे, 30वां पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद पूछा है यानी ए 30 पूछा है, ए का मान क्या दिया है 10, डी का मान कैसे निकलेगा 7 - 10 -3। ठीक है, और एन का मान क्या दिया है, गधा, एन का मान 30 दिया है ना। तुम्हें पहचान, इतना बार चिल्ला रहे हैं यनवा पद, दिमाग में नहीं घुस रहा है तुम लोग के। यनवा पद मतलब 30वां पद, यानी एन का मान 30 दिया है। ये A30 जो एन है, ये एन दिखाता है कि इस यनवे वाले स्थान पे पूरा मान कितना लिखा है। ठीक है, और यन क्या दर्शाता है कि उस जगह को दर्शाता है। जैसे इस जगह का नाम A3 है, इस जगह का नाम A2 है, इस जगह का मान A1 है, और जिस जगह का हमको नहीं पता है उसको मान लेते हैं AN। इस AN हमको नहीं पता है, यहाँ नंबर n का पद है, और जब वही हम कह देंगे कि यहाँ 30वां नंबर का बताओ, तो खट से n की जगह पे क्या लिख दोगे, A30 लिख दोगे। ठीक है, A30 बराबर A यानी 10 प्लस n यानी 30 -1 डी माने माइनस का 3। हल करो, 10 30 में से 1 गए 29, 29 थी यहाँ 20 60 न तो 27 87, तो ये -87 हो जाएगा क्योंकि -3 में गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -87 क्या माइनस का 77। कौन सा उत्तर सही है, तीसरा उत्तर सही है। 1 नंबर बन गया आराम से एग्जाम में। समझ गए ना, समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है सवाल।
चलिए फिर देखिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेम आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, -3 -1/2 2 का चौथा पद निकालना है 11वां पद। ठीक है बेटा, चौथा पद निकालना है 11। देखिए सवाल आप प्रश्नावली को जो हम छोड़ दे रहे हैं आप लगाइए, और जो नहीं आता है उसको आकर के पूछिए। ठीक है इसमें इसका 11वां पद पूछ रहा है, यानी किसका मान दिया है, n का मान 11, a का मान क्या है बेटा, और एक किसका मान हमको पता करना होता है d का मान कैसे पता करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो -1/2 माइनस, सीधा -3 नहीं लिखेगा, कोष्टक से -3 लिखेगा ना, क्योंकि -3 पहले से दिया है, फिर -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को एलसीएम ले लो, ऊपर तो जो करते हो रहेगा -1 प्लस 2 3 6, क्या आ गया, 6 में से 1 गया प्लस का 5/2, क्या आ गया 5/2, यानी डी का मान क्या आ गया बेटा 5/2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमको किसका चौथा मान निकालना है 11वां, तो यानी a11 का मान a + n-1 इंटू डी, a का मान क्या दिया है बेटा -3, n का मान 11 -1, d का मान क्या आया 5/2। चलो -3, 11 में से 1 गए 10, 10 का ऊपर गुणा किए 10 × 5 = 50/2, काटो 2 का 2, 25 दूना 50, -3 + 25, 25 में से 3 गए क्या आ गया 22, यानी a11वां का मान क्या आ जाएगा 22। इसमें देखो दिया है कि पहला है 28, दूसरा है 22, तीसरा है -38, चौथा है -48 1/2। तो जब आप हल करोगे तो चौथा उत्तर सही मारोगे, दूसरा उत्तर सही मारोगे। ठीक है, और जान लीजिए कि 1 नंबर आपका बन रहा है, एग्जाम में पूछता है, ऐसे खूब पूछता है। जो फरवरी में एग्जाम आना है मार्च में, वो आज आप जुलाई के प्रथम सप्ताह में तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है बेटाएं, और घर पे जाके इसको रिपीटेड क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन हल करिए। ठीक है, मैथ में आप जितना कलम घसेंगे अपने रफ पेपर पे, जितना कलम घसेंगे आपका उतना ही दिमाग निखरता हुआ चला जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप देखते हैं कि लोहे का छल्ला बना रहता है ना, जब हम कुआं में से पानी खींचते हैं और लेजुर से पानी खींचते खींचते वो लोहा क्या होता है, घिस जाता है। जब लोहा घिस जाता है निर्जीव चीज, तो ये तो दिमाग है। आप देखते हैं ना कि किसी अगर लकड़ी में खिल्ला को ठोकिए हथौड़ी लेके, पहला दिन ठोकेंगे आधा घंटा सीधे जाएगा, दाहिने जाएगा, बाएं जाएगा, दूसरे दिन फिर आधा घंटा ठोकिए, फिर थोड़ा कम हो जाएगा दाहिने बाएं जाना, तीसरे चौथे दिन से। अब देखिए जो काम करने वाले होते हैं इतना उड़ा उड़ा के हथौड़ी मारते हैं, को भागता नहीं है उनका, को नहीं भागता है ना, इसका मतलब वो क्या करते हैं, अभ्यास। ठीक है, जितना अभ्यास करिएगा किसी भी विषय का, जितना अभ्यास करिएगा उतना उसमें आप पारंगत होते चले जाएंगे। और गणित तो इतना मजेदार सब्जेक्ट है, इसमें आप दिमाग को खपाएंगे तो आपका दिमाग और चीजों में भी तेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ के पीछे पड़िए एकदम हाथ पैर धो के। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल देखिए, ये एक पजल टाइप में है। ठीक है, जैसे लूडो नहीं होता है ऐसे पजल है, इस तरीके खेलिए इसको। इसमें दिया है 2, बीच में बॉक्स बना दिया है, फिर दे दिया है 26। बोल रहा है कि समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों की पूर्ति कीजिए। पहले बता दिया कि जो भी इसमें भरोगे वो श्रेणी समांतर आनी चाहिए। समांतर श्रेणी का गुण क्या होता है, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए, यानी सार्वंतर समान होना चाहिए। अब इसमें ऐसा क्या लिख दें हम कि इसमें से इसको घटाने पे वही आए जो इसमें से इसको घटाने पे आए। ठीक है, अब हो गया ना दिमागी खेला, खेलो दिमागी खेला बैठ के। अब देखो तुम देख रहे हो कि 2 के बाद ये जो लिखा है लास्ट में 26, इसका मतलब इसमें जो भी लिखेंगे वो 2 से बड़ा ही होगा और 26 से छोटा होगा। समझ आया? अच्छा बताओ, इसके बीच अंतर बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, तो हम गैपिंग थोड़ा बड़ा ले लें। अब हम 2 3 का गैपिंग लेंगे तो 2 के बाद 5 आएगा, तो मानो कि 10 की गैपिंग ले लें। मानो कितनी गैपिंग ले लें, 10 की गैपिंग। तो 2 में 10 जोड़ दिया तो क्या हो गया 12। अब क्या 12 में 10 जोड़ने पे 26 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 12 नहीं लेंगे। चलो 13 लेते हैं। 2 में 13 जोड़ने पे क्या मिल रहा है 15। 15 में 13 जोड़ने पे 26 मिल रहा है। नहीं, 2 में कितना जोड़ने पे 13 मिल रहा है 11 जोड़ने पे। अब 13 में 11 जोड़ने पे 26 मिल रहा
नहीं 24 मिल रहा है, ठीक है। 2 में चलो 12 जोड़ो, 2 में 12 जोड़ो, क्या आया 14, 14 में 12 जोड़ो क्या आया 26, 14। तो इसका मतलब इसमें क्या भराएगा 14, तभी नहीं समांतर श्रेणी बनेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी बनने के लिए इसमें से इसमें घटाने पर वही आना चाहिए जो इसमें से इसमें घटाने पर आना चाहिए, या 2 में जितना जोड़ने पे 14 बनेगा, 14 में उतना ही जोड़ने पे 26 बनना चाहिए, तभी श्रेणी समांतर बनती है। इसी तरीके से दूसरा देख लो, पहला बॉक्स दिया है, दूसरा बॉक्स 13 दिया है, तीसरा बॉक्स खाली दिया है, फिर 3 दिया है। अब देखो इसमें और इसमें जो भी हम भरें वो जोड़ने पे और सार्वंतर घटाने पे समान आना चाहिए। अच्छा, इन दो पदों को देख के हमको क्या महसूस हो रहा है, हमको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ संख्या लगातार घट रही है, संख्या लगातार घट रही है, तभी ना 13 के बाद घटा होगा तो कुछ आया होगा, फिर वहां से घटा होगा तो कुछ आया होगा। इसका मतलब इस 13 से जो पहले जो संख्या होगी वो 13 से बड़ी होगी कि छोटी होगी, इससे बड़ी रही होगी, तभी ना घट के छोटी आई होगी, फिर इससे घट के ये आ गई होगी, ठीक है। तो ये संख्या तो 13 और 3 के बीच में होगी, ये संख्या 13 और 3 के बीच में होगी, और ये संख्या 13 से बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 13 और 3 के बीच अंतर 10 का है। इसका मतलब 13 के जो इधर वाला मामला है वो 10 के अंदर का ही मामला होगा, ठीक है। चलो, अगर यहाँ हम अगर इस बॉक्स में हम लिख देते हैं 15, क्या लिख देते हैं 15, तो 15 में से 2 घटाने पे 13 आ गया, तो 13 में से 2 घटाने पे 11 आएगा, क्या 11 में 2 घटाने पे 3 आएगा, नहीं, इसका मतलब हम ये 15 इसमें नहीं लिख सकते। चलिए, अब इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 16, क्या लिख देते हैं 16, 16 में कितना घटाने पे 13 आया, 3 घटाने पे, और 13 में 3 घटाने पे क्या आना चाहिए 10, 10 में 3 घटाने पे क्या आना चाहिए 7, लेकिन लिखा क्या है 3, इसका मतलब हम इसको भी नहीं लिख सकते। चलिए, 16 के बाद आ जाइए 17 पे, 17 में कितना घटाने पे 13 आया 4 घटाने पे, और 13 में 4 घटाने पे क्या आएगा 9, 13 में 4 9 आएगा, फिर 9 में 4 घटाने पे क्या आएगा 5, लेकिन लिखा क्या है 3, इसका मतलब 17 भी हम नहीं लेंगे। देखो ये पजल है ना, मजा आ रहा है ना, खाली समय में बैठ के इसको खेल सकते हो, किसी अपने मन से कोई श्रेणी बना लो, ठीक है, अपने मन से कोई श्रेणी बना लो कि चलो हम कोई श्रेणी बना लिए, 44 है, फिर 41 है, फिर 38 है, फिर मान लो 3 घटा दिया 35 हो गया। अब देखो 3 का अंतर आ रहा है ना सब में, तो अब क्या करो कि इसको गायब कर दो और इसको गायब कर दो, ठीक है, 2 बॉक्स बना लो और मानस को दे दो, तो चल मानस बता इसको एपी बना, तुमको तो मालूम है कि इसमें क्या है, तो अब मानस दिमाग लगाए, और उसी तरीके से मानस अपने मन से कोई एपी बना ले, बना के तुमको 2 ठो गायब करके दे दे। ये भी तो एक तो खेल हो गया ना खाली समय में खेलने का। ये सब सकारात्मक खेल है जो दिमाग को मजबूत करता है, समझ में आया। तो अब यहाँ मान लो 17 तक रखे थे ना, मान लो 18 रख दो, 18 में कितना घटाने पे 13 आया 5 घटाने पे, और 13 में 5 घटाने पे क्या आएगा 8, 8 में 5 घटाने पे क्या आएगा, इसका मतलब इसमें क्या लिखा जाएगा 18 और 8, ठीक है। अब बाकी का तीनों आप हल कर लेंगे, ठीक है, बाकी का तीनों आप इसी तरीके से खेलिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक और बता देते हैं, एक और आपको बता देते हैं। देखिए दिया है 5, फिर बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर दिया है 9 1/2, ये बटा में लिखा था, इसके लिए आपको हम समझाने के लिए उसको हम करा रहे हैं। देखिए अब इसमें इस बात को जानिए कि मामला बटे में जाएगा, और बटे में कितना जाएगा 1/2, यानी 1.5 जोड़ाएगा, 2.5 जोड़ाएगा, 3.5 जोड़ाएगा, तभी नहीं जोड़ा करके 1/2। अगर इसमें 1 2 3 जोड़ते जाओगे तो कभी बटे में उत्तर आएगा, बटे में कभी नहीं आएगा। तो चलो 5 में पहले आधा जोड़ो तो क्या हो जाएगा 5.5, 5.5 में आधा जोड़ो क्या हो जाएगा 6, 6 में आधा जोड़ो क्या हो जाएगा 6.5, तो यहाँ तो 6.5 लिखा नहीं है, तो ये होगा नहीं। अब आधा के बाद फिर 1 का नंबर नहीं आएगा, एक का नंबर ला दोगे तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद कभी यही नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें पूर्णांक नहीं लेना है, इसमें किसको लेना है हमको परिमेय संख्या लेना है, भिन्न लेना है। तो आधा के बाद और ये 1/2 ही लेना है, आधा के बाद फिर किसको लोगे 1.5 को लोगे, 1.5 को लोगे, 1.5 के बाद 2.5 को लोगे, 2.5 के बाद 3.5 को लोगे, 3.5 को तभी ना जोड़ने घटाने पर 1/2 आएगा। अच्छा 5 के बाद 1.5 लो, 5 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6.5, 6.5, 6.5 में 1.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 में 1.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9.5, और ये 9.5 दिया गया है,
9 सही 1/2, तो इसका मतलब इसमें 6.5 होगा, इसमें 8 होगा। समझ गए? ये 6 सही 1/2 को 6.5 पढ़ते हैं, तो मालूम है ना। हाँ चलो, अब बाकी का दूसरा सवाल आप अपने मन से कर लोगे। हाँ, बाकी का दूसरा सवाल अपने मन से कर लीजिएगा। तो चलिए चौथा सवाल आपको बताते हैं। अच्छा, आसान लग रहा है कि नहीं एपी? है आसान लग रहा है ना? घर पे जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा, आसान हो जाएगा। जो चीज सब बाद में पढ़ेगा, आप लोग अभी पढ़ ले रहे हैं। अब देखिए, फिर पहले लिख दिया है एपी, पहले एपी लिख दिया, इसका मतलब ये एपी है। अगर एपी है, इसका मतलब इसका सार्वंतर बराबर है। 11 8 5 2 डॉट 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 का लिख रहा है, का एक पद -150 है। का एक पद कितना है? -150 है। लिखा है क्यों? लिखा है क्यों? अब मतलब आपको देखना है क्या इस एपी में कभी -150 आएगा? कभी माइनस, इस तरह का देखिए उदाहरण भी सॉल्व किए थे ना। उदाहरण सॉल्व करने का यही मजा रहता है कि प्रश्नावली में भी कई सवाल हूबहू खाली संख्या बदल के दे दी जाती है। तो हम क्या करेंगे कि माना यनवा पद क्या है? -150 है। माना यनवा पद -150 है, तो an का मान क्या दे दिया गया? -150। किसका मान आपको नहीं पता है? n का। n का मान ही तो पता करना है क्या? अच्छा, n का मान क्या आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, भिन्न नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसे बोलोगे ना कि तीसरा पद है, चौथा पद है, कि ऐसे बोलोगे 3.5वां पद है, 4.5 पद है ना, तो n का मान अगर बटे में आ गया, इसका मतलब कि -150 इस श्रेणी में कहीं नहीं आएगा। n का मान माइनस में भी नहीं आना चाहिए। कभी बोलोगे कि -3वां पद है, -4वां पद है, धनात्मक आना चाहिए और पूर्णांक आना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, an = a + n - 1 × d। an का मान क्या दिया बेटा? -150। a का मान क्या दिया है? 11। n का मान आपको पता करना है। d का मान क्या दिया गया है बताओ? 8 में से 11 घटाओ, कितना आएगा? -3। अब तो मुझे बानी बोल दिया करो घटा करके, 5 सारे -3। तो d का मान -3। इधर हो गया -150, 11 -3n और माइनस प्लस का 3, यही ना होगा। अब देखिए इधर हो गया 11 3 14 -3n, और इधर हो गया -150। अब -3n को इधर लाओ, क्या बन गया? प्लस का 3n, और 14 को इधर ही रहने दो। इस -150 को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 150 हो गया 164। 3n बराबर 164, n बराबर 164/3। अब देखो 164 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? 6 4 10, 10 1 11, 11 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता। इसका मतलब 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। n का मान क्या आ गया? भिन्न आ गया, धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए -150 इस श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ आप क्या लिख देंगे? चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, n का मान क्या आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। अतः -150 श्रेणी में, अच्छा -150 श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। देखिए तरीका होता है, आप इतना लिख करके खाली छोड़ देंगे ना कि -150 नहीं है, तो फिर मजा नहीं आएगा एग्जामिनर को। अगर वो आपको पूरा में पूरा नंबर तो देगा तो बहुत गिरे मन से देगा, या तो देवर नहीं करेगा, आधा काट लेगा। लेकिन अगर ये लिख देंगे तो बहुत खुशी खुशी हंस करके आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, मजा आ जाएगा उसको कॉपी चेक करके। ठीक है, तो जब कॉपी लिखिए तो क्या करिए? एग्जामिनर को पढ़ाइए। ये जान लीजिए कि एग्जामिनर कुछ नहीं जानता। एग्जामिनर को आपको क्या करना है? पढ़ाना है, एक एक लाइन, एक एक शब्द बताना है। कोई प्रमेय लगा दिए तो प्रमेय को सामने कोष्टक में लिख दीजिए। जैसे जब फिजिक्स में आपको डेरिवेशन करा रहे थे तो बताया ना, कोष्टक में शीर्षाभिमुख कोण लिख दीजिए, कोष्टक में एकांतर कोण लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फिर देखिए आपका 5वां सवाल क्या दिया है? निम्नांकित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? अब देखिए आपका श्रेणी दिया है 7 13 19 डॉट 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 205। इसमें पूछा है कितने पद हैं, मतलब क्या पूछा है बेटा? n पूछा है। a का मान दिया है 7, b का मान 13 - 7 यानी क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, और 205 भी दिया है, यानी l का मान दिया है
फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 205 रखो, ए का मान रखो 7, एन माइनस वन, डी का मान 6। तो इसी एन का मान तो निकालना है, प्लस 6n माइनस 6 205। तो आ गया 7 में से 6 गए 1 प्लस 6n 205। 6n बराबर 205 में से 1 गए क्या आएगा 204, यानी n बराबर 204 बटे 6। काटो, 6 त्रिक 18 बचेगा 2, 24 6 चौक, n बराबर क्या आ गया 34। यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद है। इस श्रेणी में कितने पद हैं 34। दूसरा सवाल लगा लोगे इसका, वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दिया है, देखिए एक सवाल और दिया है, 3 8 13 18 डाट 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। उसको उसी तरीके से सॉल्व करोगे। माना n वां पद 78 है, an का मान 78 रख दोगे, और n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक आ गया तो बोल दोगे कि इस नंबर का पद 78 है। अगर नहीं आया तो बोलोगे कि ये 78 श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। सवाल समझ गए ना। अब देखिए एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं 50 पद, यानी 50 क्या दिया है, इसका मान अटगत है कहीं की। बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, यानी 50 किसका मान है, पदों की संख्या दी गई है ना 50, तो n 50 किसका मान है, n का मान है, ठीक। फिर दिया है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद दिया है क्या 12 और अंतिम पद क्या दिया है 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल मजेदार है, इस सवाल को बता के तब आपका बाकी सवाल आप घर से करके आएंगे। जो नहीं आएगा वो सवाल आपको हम बता देंगे, ठीक है बेटा। देखिए दिया है एपी में 50 पद हैं, यानी n का मान क्या दिया है 50, यानी n का मान क्या दे दिया है 50। फिर दे रहा है कि कहाँ गया, हाँ तीसरा पद 12 है, यानी a3 का मान क्या दिया है 12। a3 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d। a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, यही ना, जहां d क्या है सार्वंतर, d क्या है सार्वंतर, और a क्या है प्रथम पद। इतना रटा डालने बोल बोल के कि भुलैया नहीं करेगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप तो। फिर बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी an, l का मान क्या दिया है 106। अंतिम पद को l भी कहते हैं, अंतिम पद को an भी कहते हैं। और इसको कहोगे a50, क्योंकि 50वां पद है, 50वां पद है, 50वें पद का मान क्या दिया है 106। तो बोल रहा है कि 29वां पद ज्ञात करो। a29 का मान पूछ रहा है आपसे, किसका मान पूछ रहा है a29 का मान पूछ रहा है। a29 कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकलेगा, इसी से निकलेगा ना। जहां a का मान आपको अभी तक नहीं पता है और n का मान, इसके लिए n का मान क्या होगा, इसके लिए n का मान 50 नहीं होगा 29 होगा, क्योंकि 29वां पद पता कर रहे हैं ना। इसके लिए n का मान 29 होगा माइनस 1 d, यानी अगर a का मान और d का मान हमको पता चल जाए तो 29वां पद हम पता कर लेंगे। और a और d का मान पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे ना। फॉर्मूला लगाओ a50 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी n का मान क्या रहेगा 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a50 का मान क्या दिया है बेटा 106। a का मान आपको पता है नहीं पता है, प्लस 50 में से 1 गए 49, डी का मान आपको नहीं पता है। अब देखिए एक समीकरण आपका बन गया a प्लस 49 d बराबर 106, और एक जो तीसरे पद का मान दिया था 12, तो इसको था ना कि a प्लस 2d बराबर 12, ये पहले से दिया था और एक समीकरण हम इस फार्मूले से बना दिए। अब इसको कैसे हल करोगे, विलोपन विधि से हल कर दो। समीकरण 1 2 मान करके एक में से 2 को घटा दो, माइनस माइनस माइनस। 49 में से 2 गए 47 डी, और 106 में से 12 गए बेटा कितना आएगा 94 ना आएगा, और डी का मान क्या आ जाएगा 94 बटे 47, 47 के 47, 47 दूना 94, यानी डी का मान क्या आ गया 2। डी का मान क्या आ गया 2। इस डी का मान 2 आप यहाँ उठा के रख दो, तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, या a बराबर 12 में से 4 गए 8, यानी a का मान क्या आ गया बेटा 8 और d का मान क्या आ गया 2।
अब यहीं पे मान रख दो, a का मान 8 प्लस 29 में से 1 गए 28, d का मान 2, 28 दूना 56, 56 8 64, यानी 29वां पद क्या रहेगा? 64 रहेगा। सवाल समझ में आई? देखिए सबसे पहले आप क्या किया करिए कि सवाल में जो जो दिया है उसको आप लिखो। जब लिख लोगे तो आपका दिमाग काम करने लगेगा। सवाल में सबसे पहले दिया था कोई समांतर सीढ़ी है जिसमें कितने पद हैं? 50 पद है, यानी n का मान हमको पता चल गया। n का मान हमको क्या पता चल गया? 50 पद है। पदों की संख्या क्या है? 50। बोल रहा है तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या बोल रहा है? 12। तो तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2d। बताए थे ना कि तीसरे पद को लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का मान 3 है, 3 में से 1 गया 2, यानी हो जाएगा a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर 12। मतलब ये सब लिख करके खाली छोड़ते जाओ। अभी तुमको नहीं पता कि सवाल कैसे लगेगी, ये सब लिख करके तुम छोड़ रहे हो। उसके बाद ये बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? l कहते हैं या a50 कहेंगे? a50 कहेंगे ना, इसको a1 कहेंगे पहल के, दूसरे को a2, जो अंतिम रहेगा उसको a50 कहेंगे क्योंकि 50 पद है ना। तो a50 का मान क्या दे दिया गया है? 106। तो जिस तरीके को a3 को तुम a प्लस 2d लिख सकते थे, तो a50 को भी तो a प्लस 49d लिख दोगे ना, 50 से 1 कम। a प्लस 49d बराबर 106। अब तुमको a और d दो चर राशि वाले दो समीकरण मिल गए। दोनों समीकरणों को हल कर दिए तो तुमको a का मान निकल गया यहाँ पे और d का मान निकल गया यहाँ पे। अब तुमको 29वां पद निकालना है। 29वां पद निकालना है, फॉर्मूला जानते हो a प्लस n माइनस इंटू डी का, और n का मान तुमको 29 दिया है क्योंकि 29वां पद आपको निकालना है। ठीक बेटा, a d का मान आप इस समीकरण से निकाल लिए। a का मान रखे, d का मान रखे, माइनस 1d, क्या आ गया? 64। ठीक है, तो आगे के सवाल आप इसमें सॉल्व करेंगे, जो आएगा नहीं आएगा कल ये प्रश्नावली आपको खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, प्रश्नावली आपका कौन सा है? ये 5.2। ठीक है, चलिए आज की क्लास ओवर।